दोस्तों नमस्कार। तथागत गौतम बुद्ध अपने उपदेशों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए समय समय पर बहुत से कथा कहानियों का उपयोग करते थे। ये कथा कहानियाँ आगे विकसित होकर जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध हुईं। एक बार भगवान ने उपदेश में लोगों को संघ में रहने के लिए उपदेशित कर रहे थे। तो उपदेशित करते समय संघ में न रहने का क्या दुष्परिणाम होता है और ये कैसे नुकसान करता है, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी का उपयोग किया। इसका नाम है ऊँट में लूट। यह कहानी है, एक घने जंगल में बहुत से बटेर रहते थे। एक चिड़ीमार ने जब इतने सारे बटेरों को एक साथ रहते देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनकी बोली सीख ली। अब वह बटेरों के रहने की जगह पर आता, बटेरों कैसा शब्द करता। जब बटेर इकट्ठे हो जाते तब वह उन पर जाल फेंकता। इस तरह वह बटेरों को पकड़कर अपने पिंजड़े में बंद कर लेता और बाजार में उन्हें बेचकर उस धन से अपनी जीविका चलाता था। उन बटेरों में एक बूढ़ा और समझदार बटेर भी था। उसने बटेरों का विनाश होता देखकर बटेरों को इकट्ठा किया और कहा, यह चिड़ीमार हमारी जात बिरादरी का नाश करता है। मैं एक उपाय जानता हूँ जिससे यह हमें पकड़ नहीं सकेगा। हमने उसकी बात पर ध्यान दिया। उसने उपाय बताया, जैसे ही चिड़ीमार जाल फेंके वैसे ही जाल को एक एक गांठ में सिर रख कर जाल को लेकर उड़ जाना। इसके बाद दूर किसी उचित स्थान पर ले जाकर किसी कांटेदार झाड़ी पर जाकर जाल को डाल देना। फिर जाल के नीचे से जहाँ तहाँ निकलकर उड़ जाना। उन सब ने अच्छा कहा। दूसरे दिन जब चिड़ीमार ने अपना जाल फेंका तभी बटेर बताए हुए उपाय के अनुसार जाल को लेकर उड़ गए। उन्होंने एक कांटेदार झाड़ी पर जाल को फेंक दिया। इस प्रकार जाल में फंसे सभी बटेर जहाँ तहाँ से निकलकर उड़ते बने। बटेरों द्वारा जाल को उड़कर ले जाते देखकर चिड़ीमार हैरान रह गया। वह जाल के पीछे पीछे भागा। उसके हाथ एक भी बटेर नहीं लगी। उल्टे कांटेदार झाड़ी में जाल निकालते निकालते रात हो गई। वह निराश होकर खाली हाथ घर लौटा। आगे भी बटेर रोज ऐसा ही करते। चिड़ीमार का पूरा दिन झाड़ियों से जाल को छुड़ाने में बीतता। वह रोज खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटता। अब घर में खाने पीने की तंगी होने लगी। एक दिन उसकी घर वाली नाराज होकर कहा, तो रोज खाली हाथ लौटता है, मालूम होता है बाहर किसी और की परवरिश कर रहा है। चिड़ीमार ने कहा, बदरे मुझे और किसी की पालन पोषण नहीं है। ये बटेर एकमत होकर जंगल में रहते हैं। मेरे फेंके जाल को लेकर उड़ जाते हैं। जाल को कांटों की झाड़ी में डालकर निकल जाते हैं। लेकिन चिड़ीमार ने अपने घर वाले को समझाते हुए कहा, तो चिंता मत कर, जिस दिन उनमें फूट पड़ेगी उस दिन मैं उन सभी को पकड़कर हंसता हुआ घर लौटूंगा। अभी पक्षी एक राय होने के कारण जाल को लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन जब वह विवाद करेंगे तभी वह मेरे वश में आ जाएंगे। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। एक दिन वे सभी जंगल में इकट्ठे होकर दाना चुग रहे थे। तब एक बटेर गलती से दूसरे बटेर के ऊपर लांग गया। दूसरे बटेर को यह अच्छा नहीं लगा। उसने क्रोध में कहा, मेरे ऊपर से कौन लांगा? मैं गलती से लांग गया था, मुझे माफ़ करना। पहले बटेर ने कहा, किंतु उस बटेर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने ताना मारा, मालूम होता है जैसे तू ही जाल को उठाता है। फिर सभी बटेरों में तू मैं होने लगी। बूढ़े बटेर के लाख समझाने पर भी झगड़ा रुकने का नाम न लेता था। विवाद बढ़ता ही गया। इनमें फूट पड़ गई। यह कहते हुए बूढ़ा बटेर अपने कुछ समझदार साथियों को लेकर दूसरे जंगल में चला गया। कुछ दिन बाद चिड़ीमार फिर आया। उसने बटेरों की बोली बोलकर सभी बटेरों को इकट्ठा कर लिया और उन पर जाल फेंका। जाल में फंसे बटेर एक दूसरे से तू उठा कहते रहे। एक मत न होने के कारण किसी ने मिलकर जाल को नहीं उठाया। चिड़ीमार ने उनकी फूट का लाभ लेकर आराम से सभी बटेरों को पकड़ लिया। उन सभी को पकड़कर पिंजड़ों में बंद कर लिया।
वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस प्रकार आपसी कलह और फूट के कारण ही सभी बटेरों का विनाश हुआ। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा कि देखे, इस कहानी में जब संग टूट जाता है तो सभी लोगों का विनाश हो जाता है। जब तक संग है तब तक किसी का नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार सभी को संग में रहना चाहिए। यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।